चैनल स्मार्ट स्टडी विद RS। आज हम DSS भी जो सीरीज शुरू कर रखी थी उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ, जो कि हमने पीछे जो डिस्कस किए थे उससे आगे क्वेश्चन फर्स्ट ये है 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि इसको सोल्व करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे करना होता है। ये एक बार को रिप्लेस करोगे तो उसके नीचे 9 लगा देना है। जैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 0.6 का बार है तो इसको मैं इक्वल टू लिख सकता हूँ 6/9। बस इसको सोल्व कर लो, 2 दूनी 3 दूनी 3 3 2/3। जैसे हो 0.77 इस पे बार है, एक 7 पे छोड़ दिया तो इसको मैं कैसे लिखूँगा 77, और इस 7 जिस पे बार है उसके नाम का 9, जिस पे बार नहीं है उसके नाम के नीचे 0 लगेगी और वो 7 माइनस भी होगा जिस पे बार नहीं है। तो यहाँ से इसको सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 77 माइनस ये कितना हो गया 70/90 मीन्स 7/9। ऐसे करने हैं आपको। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है 0.163। इसको सोल्व करूँगा मैं तो कैसे लिखूँगा, मैं यहाँ आपको सोल्व करके बता देता हूँ इसको कैसे सोल्व करना है आपको। जीरो, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि 1163/2 पे बार था इस पे तो उसके नाम का तो 999, और 1 पे बार नहीं था उसके नाम की 0 और 1 माइनस भी, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 25/99 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 18/99। बस क्वेश्चन सोल्व। इसको सिंप्लीफाई करके तो आप कर ही सकते हो। भाई 163 माइनस ये 162/990 प्लस यहाँ से 25/99 और 18/99। तो यहाँ से क्या है एलसीएम ले लेना 990, सोल्व करके ये आ जाएगा 235 234 34 पे बार है, इसका मतलब 34 भी रिपीट हो रहा है। बस इसको सोल्व करने का ये कॉन्सेप्ट होता है, आपको बस एलसीएम लेके सोल्व ही करना है अब तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द value of the missing value of the table can be filled by the data provided in the table in the question their companies, और ये दे रखा है हमें। उसके बाद हमने निकालना क्या क्या है यहाँ पे, ये देखो ये टोटल एम्प्लॉयज और दे रखा है। द एवरेज नंबर ऑफ साइंस एंड कॉमर्स ग्रेजुएट एम्प्लॉय इन कंपनी ए वाज 259। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी ए। ए के अंदर दे रखा है भाई। ए में क्या है देखो, आर्ट्स में 30, कॉमर्स में 30, तो टोटल एम्प्लॉय 100% है तो ये 30 और 30 60। ए में यहाँ पे साइंस में कितने हो जाएंगे 40% हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है एवरेज दे रखी है साइंस और कॉमर्स की कितनी 259, तो टोटल क्या हो जाएगा एवरेज दो सब्जेक्ट का एवरेज 259 है तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 × 18, 2 × 5 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 518 हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ से 518 हो गया साइंस और कॉमर्स का। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द कंपनी। 518 वैल्यू किसकी है, ये 518 वैल्यू है ये पूरी, ये तो टोटल ये 2 का है, साइंस और कॉमर्स का है, 2 सब्जेक्ट का है। तो यहाँ पे कितना हो गया 40 और 30, 500 जो 18 दे रखी है ये है मेरी 40 और 30 70% की वैल्यू है, और मेरे को क्या है 100% की निकालनी है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 7 7 7 7 49, 2 7 चौक 28, तो 74 × 10 कितना हो जाएगा 740। 740 एम्प्लॉय हो जाएंगे टोटल। ऐसे करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उसी टेबल पे है, इसमें हमने सोल्व करना है कि यहाँ पे कि इन कंपनी डी कंपनी के अंदर क्या है, द रेशियो ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रेजुएशन क्या है 4:9। व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉमर्स ग्रेजुएट इन कंपनी डी कंपनी के अंदर बताना है हमारे को। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को फिक्स कर लिया। इसके अंदर क्या है आर्ट्स और कॉमर्स की ग्रेजुएशन की कितनी दे रखी है 4:9 में है। आर्ट्स डी कंपनी के अंदर यहाँ पे 4 है, ये 9 है,
रेशियो दे रखी है, व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉमर्स ग्रेजुएट इन कंपनी डी, कॉमर्स के अंदर हमने निकालना है। ये देखो भाई टोटल क्या है यहाँ पे 48% है, साइंस के अंदर टोटल होता है 100%, 100% है तो 48, तो ये कितना रह जाएगा, ये दोनों ये हो जाएगा 52%, ये कॉमन 52 है, और 52 को मैंने 9:4 में डिवाइड करना है, 9:4 में डिवाइड करूँगा तो 9 और 4 ये कितना हो गया 13, और 13 की वैल्यू 52 है, 4 गुना हो गया, 9 चौक 36 और 4 ये 16, मीन्स यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, जो मैं यहाँ से 16 हटा के यहाँ जो परसेंटेज आ जाएगी, जो कॉमर्स की आ जाएगी 36, 36 और इसकी आ जाएगी 16, 16% और ये आ जाएगी 36%, 48, 36 और 16 टोटल हो गया 100। हमने 4, व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉमर्स ग्रेजुएट्स इन कंपनी डी, कॉमर्स की ग्रेजुएशन का मैंने पता लग गया 36% है, लेकिन हमने टोटल में निकालना है, तो टोटल कितना है 650, 650 तो क्या है 100% की वैल्यू है, 650 है जो वो तो 100% की वैल्यू है, लेकिन मेरे को कितनी कॉमर्स 36% की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये 13, 5 दूनी 10 और 2 से ये 18, 13 और 18 की गुणा करूँगा तो 13 8 104, 10 13 और 10 23, 234, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट 234 अगला क्वेश्चन है, प्रोडक्शन का दे रखा है, यूनिट प्रोड्यूस पीले येलो कलर में है, और सेल ऑफ द कंप्यूटर सेलिंग प्राइस हमें ब्लू कलर के अंदर दिखा रखा है, ABCDEF 6 कंपनियां हैं यहाँ। उसके बाद है टोटल कंप्यूटर सोल्ड बाय ABC टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट द टोटल कंप्यूटर प्रोड्यूस बाय द कंपनी। यहाँ हमें चेक करना है कि टोटल नंबर सोल्ड बाय ABC टुगेदर, ABC का टोटल, सोल्ड का क्या है, सोल्ड ब्लू कलर में है, तो ABC का यहाँ हमने सोल्ड का यहाँ पे लिख देना है, सोल्ड तुम कर लेना, मैं तरीका बता देता हूँ। ए का यहाँ पे कितना सोल्ड हुआ है 650, उसके बाद बी सोल्ड कितना हुआ है 300, और सी सोल्ड कितना हुआ है, सी सोल्ड हुआ है 150, ये हो जाएगा 0 5 5 10 6 3 9 और एक 10 और एक 11, 1100 टोटल सेल सोल्ड हो जाएगा। उसके बाद ये तो इसका हो गया, उसके बाद हमने क्या है, टुगेदर इज अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट द टोटल कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड बाय दीज कंपनी, टोटल कंप्यूटर प्रोड्यूस इन कंपनियों ने कितना टोटल प्रोडक्शन किया है, उसको ऐड कर लेना और परसेंटेज निकाल देना उसके साथ। यहाँ पे टोटल कितना किया है इसने, ये 900 है, एक कंपनी ने किया है 900, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्शन कितना है 700, उसके बाद ऐसे ही है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है भाई 300, और उसके बाद यहाँ पे है 850, और उसके बाद है यहाँ पे 550, और इसी तरह आगे भी कितना है 600, तो यहाँ पे ये टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा, और उस 1100 के साथ यहाँ पे टोटल है उसकी परसेंटेज निकाल देना, बस टोटल करना था सिंपल, 57.9 आ जाएगी। आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। विच कंपनी हैड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सेल विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के साथ सेल किसकी ज़्यादा हुई है, तो प्रोडक्शन के साथ सेल उसकी ज़्यादा हुई होगी, विच कंपनी हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सेल विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन, जब जहाँ पे सेल और प्रोडक्शन के बीच में गैप ज़्यादा हो, तो हम यहाँ देख रहे हैं ए कंपनी के लिए यहाँ पे गैप कितना है, ए कंपनी के लिए यहाँ देखूंगा मैं ये, तो ये है यहाँ पे 200 का गैप है, इस कंपनी में यहाँ पे गैप कितने का है, यहाँ 700 का है, ये 300 का है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 400 का गैप है, यहाँ बिल्कुल मिनिमम है, यहाँ पे भी यहाँ कितने का है, ये है 450, और ये कितना है 850, 300 का गैप यहाँ है, यहाँ और कम है, तो यहाँ विच कंपनी हैज़ हैड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सेल विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन, तो यहाँ पे कितना है हमें 900 और ये 650, तो यहाँ पे कितना है 900 इसका प्रोडक्शन है,
पहले का और 650, तो यहाँ पे कितना है 250 का है। इसी तरह हम परसेंटेज अलग अलग कंपनी की कैलकुलेट कर लेंगे, ए का ज़्यादा है या बी का या सी का, इस तरह। उसके बाद है नेक्स्ट, एक क्वेश्चन दे रखा है, स्टडी ऑफ वेन डायग्राम इन द कैंडिडेट हु, यहाँ पे दे रखा है who failed in different subject. Study the Venn diagram that gives the number of candidates who failed in different subject. 1200 candidates appeared in the examination that comprises subject physics, chemistry, mathematics. Answer the following question based on the information provided in the diagram. जो ये फिजिक्स केमिस्ट्री का दे रखा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट में फेल्ड हुआ है यहाँ पे, तो हमें ये तो सब फेल का है, लेकिन एट लीस्ट 2, तो हमें क्या क्या ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे वो देखना है। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, एक तो 16 को, 16 ऐड होगा, 10 भी ऐड होगा, तीनों में मिनिमम एटलीस्ट 2 कह रखा है, तो तीनों वाला भी आएगा यहाँ पे, 16 भी, 10 भी, 22 भी ऐड होगा और 18 भी ऐड होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये ऐड करूँगा तो मैं 8 और 2 10 और 6 16, 1 3 2 5 और 6, ये हो जाएगा 66, 66 टोटल हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने क्या है, टोटल बार कितने थे, 1200, 1200 स्टूडेंट थे, उसका परसेंटेज निकाल दूंगा मैं यहाँ पे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 6 60 12, 5.5% आ जाएगा तो एटलीस्ट प्रोडक्शन का 5.5। ऑप्शन नंबर डी आपको दिख ही रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। 1200 कैंडिडेट अपीयर इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट। पास, तो ये तो हमारा फेल का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारों को ऐड करना पड़ेगा पहले तो। 90 को भी 16 10 18 में ऐड करके बता देता हूँ यहाँ पे। एक 9 मैं पहले 90 यहाँ का ले लेता हूँ, 120, बड़े बड़े ये 114, ये हो जाएगा 4 9 2 11 और 1 12, 2 12 1 324, 324 तो हो जाएगा, 90 120 और ये, और यहाँ का कितना हो गया अंदर वाला, ये 22 और 18 40, 40 और 10 50, 50 और 16 66, 66 हो रहा है, इसके अंदर ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, 6 2 8 और 1 9, 390 हो जाएगा। ये 6 और 4 10, 6 2 8 390 हो गया भाई। ये 390 ये क्या है, सब फेल कैंडिडेट हैं ये। 1200 में से मेरे को तो पास का निकालना है, तो 390 में माइनस कर दूंगा, 1200 में से 400 जाएगा 800, तो 810 हो जाएंगे पास। पास स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 810 हो जाएंगे पास। अब मैंने व्हाट इज द परसेंटेज पास्ड इन द ऑल द 3 सब्जेक्ट, तो 810 है जो, वो 1200 में से पास हुए हैं टोटल स्टूडेंट में से, और इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट इनटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 से कैंसिल करो, 3 से करूँगा, 3 4 पे, 3 पे ये 27 81 270, ये हो जाएगा 4 6 24, 3 30, 4 से 28, 4 पंजे 20, 67.5%, ये आंसर हो जाएगा इसका पासिंग का। ऐसे करना था, यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 67.5, नेक्स्ट ये कुछ इंग्लिश के मिक्स हैं यहाँ पे, ये फिर वही पैटर्न है, इसको मैं उसी तरह आप मेथड से करना सिखा देता हूँ आपको। इसमें क्या दे रखा है कि एक 1.3 है, पॉइंट जो है उसको अलग रख लो, जैसे 1 को अलग रख लिया मैंने, और इसके नीचे क्या लगा दिया मैंने, 3 के नीचे, 3 के नीचे मैंने यहाँ पे 9 लगा दिया। उसके बाद प्लस अगला देखना, अगला क्या है, 6 के ऊपर बार नहीं है, तो मैंने 69 एज टी लिखा, और उसके नाम का 9 के ऊपर बार था तो एक 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके नाम की 0, लेकिन 6 पे बार नहीं था वो माइनस भी होगा, प्लस सेम एज टीज 523 के लिए, 523 मैंने पूरा लिख दिया। लेकिन ये सोल्व करने का तरीका क्या है, 2 पे बार था, 2 9 हो जाएंगे, इस पे बार नहीं था उसके नाम की 0, और माइनस 5। अब मैं आगे सोल्व करता हूँ इसको, तो यहाँ से आप 1 प्लस 3/9 प्लस, यह 69 में से 6 गया यहाँ पे 63/90, प्लस यहाँ 523 में से 5 गया 518, और नीचे 990। तो इसको आप सोल्व कर लेना।
यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा आसानी से, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 990 एलसीएम ले लेना, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 990 से एलसीएम लेके ये सब कैंसिल हो रहे हैं, एलसीएम लेने में भी दिक्कत नहीं है, आसानी से कैंसिल मत करना, सीधा ही सोल्व कर देना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आगे छठा। मैं सारे PYQ सीरीज में से आपको कंप्लीट करवा दूंगा, इसी में से एक पेपर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट। The difference between the compound interest and simple interest for 4800 for 2 year is 17.28. What is the rate percentage per annum? रेट परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पे लिख लो भाई, रेट परसेंटेज निकालना होता है जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और उसका डिफरेंस दे रखा है, तो डिफरेंस बाय जो भी प्रिंसिपल है अंडर द रूट इंटू 100, इससे सोल्व हो जाएगा भाई। 17 पॉइंट कितना दे रखा है 28, डिवाइड में कितना है 4800, 4800 परसेंटेज के नाम का वो 100 है, और अंडर द रूट। यहाँ से कैंसिल करूँगा मैं, तो कैंसिल कर लेता हूँ, यहाँ पे इसका पॉइंट हटाऊँगा तो 400, यहाँ से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, नीचे हो गया 12, 12 नहीं 1,20,000, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 1 12, 4 3 12, 4 दूनी 8, 432। फिर 4 से कैंसिल करूँगा इसको, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12, और पीछे 4 जीरो, ये 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। उसके बाद मैं 3 से कैंसिल करूँगा इसको, 3 से कैंसिल कर लेता हूँ यहाँ पे, 3 से 3 एकम 3, और नीचे हो जाएगा 10,000, यहाँ कैंसिल करूँगा 3 3 9, 36 हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये सब कुछ मैं कैंसिल किस में कर रहा हूँ, अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ से मैं निकालूंगा अब, तो 36 का तो एलसीएम आ जाएगा 6, और यहाँ नीचे बना हुआ था 10,000, 10,000 का आ जाएगा 100, लेकिन मैंने इनटू फॉर्मूले में परसेंटेज के लिए 100 भी बोला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट भाई, तो यहाँ परसेंटेज के लिए मैंने क्या बोला था, इनटू 100, तो यहाँ पे मैं R इज इक्वल टू D/P इंटू 100 भी था फॉर्मूले के अंदर, तो यहाँ पे कितना आ गया था 36, 36 बटा 10,000 बन गया था वो मेरा, और अंडर द रूट, तो यहाँ से निकलेगा तो 6/100, और एक फॉर्मूले में 100 था, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 6% आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ ABC आर इन द रेशियो ऑफ 4 5 और 6। एफिशिएंसी दे रखी है 4 5 6 में उनकी, और उसके बाद क्या है, दे कैन टुगेदर वर्क इन ए कंप्लीट इन 20 days, इन हाउ मैनी डेज ए अलोन कैन विल कंप्लीट द वर्क। इसके बाद ये तीनों की एफिशिएंसी दे रखी है हमें, 4 5 और 6, हमें पता है एफिशिएंसी इनटू दे कैन कंप्लीट वर्क, और एफिशिएंसी इनटू डे इज इक्वल टू टोटल वर्क होता है, तो यहाँ से जो होगा TW क्या हो जाएगा, TW मैं यहाँ पे करूँगा तो TW हो जाएगा यहाँ पे, एफिशिएंसी कितनी है 4 और 5 9, 9 और 6 15, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल वर्क क्या हो जाएगा 15 इंटू 20। उसके बाद ये टोटल वर्क हो गया ना, हाउ मैनी डेज ए अलोन, और ए अलोन कितना है, ए की एफिशिएंसी कितनी 4 है, तो इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो यहाँ से ए का आ जाएगा 4 5 20, 15 5 75, यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 75 डेज, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1296 इज डिवाइडेड, 1296 is divided among A, B, C such that 4 times share of A is equal to 6 times share of B and also equal to 3 times share of C. How much did A get? A को कितना प्राप्त होगा, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो इसने कह रखा है कि 4 times of A is equal to 6 times of B is equal to 3 times of C. हाउ मच डिड ए गेट, ए को कितना मिलेगा, तो ए बी सी की हमें मीन्स रेशो चाहिए, ए रेशो बी रेशो सी। तो इसमें यहाँ मैं निकालने का एक तरीका बताता हूँ, जैसे मैंने ए का निकालना है तो ए को छिपा लेता हूँ मैं, ए को छोड़ देना है मतलब,
तो ये कितना आ जाएगा 6×3 = 18, तो ए की रेशियो 18 आ जाएगी। जब मैं बी का निकालूंगा तो बी को छुपा लेना है, तो इसकी और इसकी गुणा हो जाएगी, 4×3 = 12। उसके बाद जब सी का निकालूंगा तो सी को छोड़ देना है, 6×4 = 24। ये और कैंसिल होता हो तो और कैंसिल कर लेंगे, ये किसी इस पे 6 पे और कैंसिल हो रहा है, 6×3 = 18, 6×2 = 12 और 6×4 = 24। 3 to 4 ABC की रेशियो आ गई है यहाँ पे। हाउ मच डिड ए गेट, तो कितने रुपए थे, 12,960। हमने डिवाइड करने 3 तो 5 और 4 9 रेशो में, लेकिन हमने ए का निकालना है। ए का यहाँ पे क्या है, ए की एफिशिएंसी कितनी थी, 3 की वैल्यू, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 से ये कितना हो जाएगा, 3×4 = 12, 3×3 = 9, 4320 रुपये, 4320, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए बोट कैन ट्रेवल 15 मीटर, ए बोट कैन ट्रेवल 15 kilometer upstream and 18 kilometer downstream in 4 hours. Also, it can go 18 kilometer upstream और 50 kilometer downstream in 4 hour 15 minute, 15 मिनट ज़्यादा लग चले गए। What is the speed of boat in still water? बोट की मैंने x मान ली और वाटर की स्पीड y मान ली। ये बोट कैन ट्रेवल 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 15 अपस्ट्रीम, यहाँ पे इक्वेशन जो बनेगी 15 अपस्ट्रीम है x-y, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये 18 है और वो चला है ये डाउन स्ट्रीम चली है तो x+y, और टोटल कितना लग गया 4 आवर, क्योंकि टाइम है यो, ये हमने लिख दिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है, तो टाइम की इक्वेट कर दिया। उसके बाद दूसरी इक्वेशन जो है, दूसरी इक्वेशन जो बनेगी वो इस तरह बन जाएगी कि 18 इट कैन गो 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 4 घंटे 15 मिनट। उसको क्या लिख सकता हूँ, 4:1:1/4, यानी कि 17/4 भी लिख सकता हूँ इसको, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से मैं सोल्व कर सकता हूँ। सोल्व क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन पुट कर लेना है सबसे इजीली, तो यही तरीका है इस क्वेश्चन का। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे को थोड़ा अजम्पशन सा चलना पड़ेगा इसमें। जैसे मैंने कोई बोट की स्पीड तो दे ही रखी है मेरे को चारों ऑप्शनों में यहाँ पे, तो बोट की स्पीड के लिए ये यहाँ कितना है, बोट की स्पीड इसने जैसे मैंने आंसर ही उठा लिया, इसका 9 है, मैंने यहाँ 9 रख दिया, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे क्या है, मेरा 15 और ये कैंसिल भी होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कितना रखूँ कि ये इसकी स्पीड, जैसे मैंने यहाँ पे कितना रख लिया 9, और कितना रखूँ 3 रख लूँ, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा, यहाँ 12, 9 और 3 से मैं एक बार करूँ तो ये कितना हो जाएगा 15/6, और ये कितना हो जाएगा 9 और 3 12, 18/12। एक बार मैं सोल्व करके देखता हूँ कि शायद हो जाए यहाँ पे, तो 9, ये हो जाएगा 9 + 3, ये हो जाएगा 15, यहाँ सोल्व कर लेता हूँ मैं, 15, 15 बटा ये तो हो गया 9 में से 3 गया 6, और ये हो गया 18/12। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3×5 = 15, 3×2 = 6, और ये नीचे यहाँ पे कितना था 12 था, तो 6×3 = 18, 6×2 = 12, ये कितना हो जाएगा 3/2, और ये कितना हो जाएगा 3, 5/2, 5 5 और 3 8 हो 4, सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये मेरे क्या हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी मेरी बोट की, और ये 3 की। ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से ये अंदाज़ा हो ही जाएगा कि यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी कि उसको सेटिस्फाई कर जाए 4। तो बोट की मेरी 9 हो जाएगी और पानी की मेरी वाटर की 3 हो जाएगी। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी कर जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 आंसर, ऐसे पुट कर लेना इस टाइप के क्वेश्चनों में। उसके बाद नेक्स्ट है रीना गेव, आइडिया लेने हैं आपको कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और उसी क्वेश्चनों को अप्लाई करना है। रीना गेव 20% ऑफ द मनी शी हैड टू रीता, 20% तो उसने रीता को दे दिया, रीता ने आगे ये स्पेंड कर किया है स्कूल की फ़ी पे, उसके बाद बुक्स पे, और आफ्टर शी लेफ्ट दैट 1680, हाउ मच रीना हैड इनिशियली। इसके बाद क्या है यहाँ पे, रीना गेव 20% ऑफ द मनी शी हैड टू रीता। मान लो मैं रीना को लेके चलता हूँ, यहाँ पे रीना
रीना के पास क्या है, 100 मान लिया मैंने। उसने क्या किया है, रीता रीता को दे दिया उसने, क्या कर दिया, रीना गिव 20% ऑफ द मनी टू रीता। 20% ही दिया है, मतलब 100 में से 100 का 20% तो 20 रुपये ही हो गए। उसके बाद क्या है, आगे उसने क्या किया है कि रीता ने क्या किया है, रीता स्पेंड 25% ऑफ द मनी रिसीव्ड ऑन स्कूल फीस। 25% स्कूल फीस पे है। 25% क्या होता है, 1/4, 1/4 हिस्सा, यानी कि 5 रुपये। ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आगे उसने किया है 40% ऑन दी बाइंग बुक्स। 40%, 40% का मतलब होता है 2/5। 5 चौका 20, 4 4 दूनी 8, 8 रुपये उसने इस पे खर्च कर दिए। उसके बाद यहाँ कितने हो गए, 5 ये और 8, 13 तो ये हो गए, बाकी रह गए उसके पास 7। और इस 7 की वैल्यू ही कितनी, बाद में उसके पास 1680 रुपये रह गए। बाद में उसके पास 1680 रह गए, जो कि 7 की वैल्यू है। तो यहाँ 7 दूनी 14, 2 7 चौका 28, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240। और मेरे को कितने की निकालनी थी, मेरे को तो शुरू में 100 की वैल्यू निकालनी थी कि रीना के पास कितनी है। तो रीना के पास शुरू में 100 रुपये थे, तो मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इंटू 100, तो ये मेरे पास आ जाएगी टोटल 24,000। ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं, ट्रेन कवर, A train cover 40 किलोमीटर इन 40 मिनट्स एंड नेक्स्ट 60 किलोमीटर इन 80। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। तो यहाँ पे कितना हो गया, 40 और 60, 100 किलोमीटर चला है वो। ठीक है। 45, 45 मिनट और यहाँ पे 80, ये कितना हो गया, 5 और 8, 125 मिनट। ये मैंने घंटे बना लिए, तो 125 और ऊपर गुणा में क्या हो जाएगा, चला जाएगा 60। 25 चौका 25 पंजा, 5 से ये 12 और 12 चौक 48, 48 किलोमीटर हो जाएगी होल जर्नी की एवरेज स्पीड। उसके बाद है 8 मैन, 8 मैन, 8 मैन working 9 hours a day to complete a 2 unit of work in 20 days. How many days can 6 men working 10 hours a day to complete 3 unit of work? MDH का by W से ये क्वेश्चन होगा, 8 मैन वर्किंग 9 hours a day and can complete 2 unit of work, वर्क नीचे आएगा, और 20 यूनिट इन ए 20 डेज। हाउ मैनी डेज, हाउ मैनी डेज, डेज निकालने हमने यहाँ पे 6 मैन 10 hours ए टुडे 3 यूनिट ऑफ वर्क, 3 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। 2 से ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10। 3 से ये यहाँ कैंसिल कर दिया 2, 2 से ये कैंसिल कर दिया 5, 5 से उसके बाद गया 5 से कैंसिल कर दिया ये 5 दूनी 10, 2 से ये फिर कैंसिल कर दिया 4, और 9 चौक ये 36, 36 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एम मैन, MDH आवर, एम मैन डेज हावर, और नीचे W जितना भी वर्क दे रखा हो, MDH/W वर्क। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड ऑफ द ट्रायंगल, द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 6 8 10। अब तुम्हें पता है 6 8 10 का ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। 6 8 10 का ट्रायंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। साइड हमें दे रखी है 6 8 10। ठीक है भाई, एक ट्रायंगल दे रखी है, 6 8 और 10 साइड की ट्रायंगल है। सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर आर डाउन टू 8 डाउन एट ईच ऑफ इट्स वर्टेक्स। वर्टेक्स 1 1 सेंटीमीटर का सर्कल इसने यहाँ पे बना दिया है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। उसके बाद क्या है इसने किया है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, बस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, एक्सक्लूडिंग द पोर्शन कवर्ड, ये जो पोर्शन कवर किया है। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मेरा एरिया क्या हो जाएगा, 1 बाय ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू 6 इंटू 8, ये कितना हो जाएगा, 48 का आधा 24, 24। लेकिन मैंने सर्कल का माइनस करना है, तो सर्कल का ये हर एक का क्या बन रहा है, ये सेक्टर, ये सेक्टर, ये सेक्टर।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस किसके, पाई। मैंने सेक्टर का फॉर्मूला पढ़ रखा है एक, पाई आर आर स्क्वायर थीटा बाई 360 ये। लेकिन यहाँ पे मेरे पास पाई भी है 3.14, आर स्क्वायर 24 में से माइनस क्या करूँ, आर स्क्वायर। लेकिन थीटा क्या होगा, थीटा हमें सोचना होगा कि थीटा क्या देखना होगा कि ये पूरा क्या है, पूरा कवर है 360, यहाँ पे भी पूरा 360 है, यहाँ पे भी पूरा 360 है। लेकिन हमें पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना है, 180 होता है। तो ये हर एक सेक्टर का भी ये टोटल मिला के ना, हर एक सेक्टर का, हर एक सेक्टर का ये एंगल कितना हो जाएगा, हर एक सेक्टर का भी 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल आपको देखना है, ये एंगल हो जाएगा 180। तो 180 से ये कैंसिल हो जाएगा 2। तो यहाँ पे मैं माइनस करना पड़ेगा मेरे को, पाई आर स्क्वायर बाई 2, वो माइनस कर दूंगा यहाँ। 24 में से पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस कर दूंगा, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर आर दे ही रखे क्वेश्चन में, 1 का स्क्वायर, रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा बाई 2। और इसको मैं पाई बाई टू, पाई बाई टू कितना हो गया, पाई बाई टू ये 3.14 है, उसको मतलब 1.57 हो गया, उसका आधा करूँगा तो पाई बाई टू का। तो 24 में से 1.7, तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा, 22.43, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग by selling 30 article of a person gain cost price of 5 article, what is the gain percentage। देखो भाई गेन परसेंटेज क्या होती है, गेन परसेंटेज होती है एस पी माइनस सी पी, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या है, बाय सेलिंग 30% गेन कोस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। यहाँ पे गेन कितना हुआ है कि 5 का सी पी का गेन हुआ है बाय 30 एस पी माइनस 30 सी पी, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 और 5 35 सी पी इज इक्वल टू 30 एस पी। तो यहाँ पे मैं सी पी बाई एस पी की रेशियो निकालूंगा, तो वो कितनी हो जाएगी, 30/35। ये हो जाएगा 5 का 30, 5 सत्ते 35, 6/7। तो यहाँ से सी पी 6 है, एस पी 7 है, यहाँ से कितने का हो गया, 1 का प्रॉफिट हो गया। 1 का प्रॉफिट 6 पे और 100 पे कितना हो जाएगा, तो 50 और 3, 50/3, ऑप्शन नंबर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज दिस। एच सी एफ दे रखा है, हमने 2 नंबर मान लिए, एक नंबर एक्स एक वाई। एच सी एफ दे रखा है, एच सी एफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन नंबर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है कि 17 है, तो 17 एक्स के अंदर भी होगा और 17 वाई के अंदर भी होगा। लेकिन यहाँ देर प्रोडक्ट इज, तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट को ऐसे लिखेंगे 17 एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 46 24। तो यहाँ से मैं एक्स इंटू वाई की वैल्यू निकालूंगा, एक्स इंटू वाई, तो ये 17 डिवाइड में आ जाएगा, 17 दूनी 34, 12 122, 122 17 7 119, 3 17 दूनी 34। एक्स इंटू वाई कितना आ गया, 272। उसके बाद मेरे को क्या निकालना है यहाँ पे, वट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल का सम निकालना है, तो मैंने ऊपर क्या रखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, और उसके बाद यहाँ क्या करना पड़ेगा, नहीं और नीचे क्या रखना पड़ेगा, सम। ये ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे सम रखूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स, नहीं उल्टा रख दिया मैंने, ऊपर सम रखना पड़ेगा और नीचे मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे ऐसे होता है। रेसिप्रोकल तो तब होगा जब मैं यहाँ पे ऊपर प्लस रखूंगा और नीचे मल्टीप्लाई। अब देखो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1/y, और यहाँ से क्या हो जाएगा, y से y कैंसिल, तो 1/x। तो यहाँ पे ऊपर प्लस रखूंगा तो ऊपर तो 17 है, नीचे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 272 है, तो यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करूँगा तो 17 एकम 17, 17 एकम 17, और 10 17 छिक्का 102, 1/16, 1/16 ऑप्शन नंबर 4 है। यहाँ से ये कर सकते हो आप। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था आपके पेपर में, 329 ये है और ये है, ये हमें ये
मैं लिखता हूँ सिंपल फॉर्मूला, ए प्लस जैसा ऊपर दे रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा? बस इसी पे ही क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता ही है। और यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा, मतलब सोल्व कर लेना आप, 4ab बचेगा, ये चीज़ बस। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, नीचे बड़ा एच टी लिख देता हूँ मैं, इसको अब वैल्यू में रख देता हूँ 4। ए कितना है, ए मैंने 369 माना है, 369। बी कितना है, 731, 731 बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36, 9। इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10 लिख दूंगा, और उसका भी पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10 लिख दूंगा। किसका, 731 का। ये इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ऊपर क्या रह गया, 400। 400 ही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ थोड़ा मैं स्टेटमेंट बता देता हूँ। द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास इज 45। एवरेज वेट 45 है। उसके बाद क्या है, एड व्हेन 4 न्यू स्टूडेंट हुज वेट इज 42, 36.5, 37.5 एंड 40 आर एडमिटेड, द एवरेज वेट डिक्रीज बाय 0.75। एवरेज वेट डिक्रीज होके 0.75 डिक्रीज होके कितना हो जाएगा, 44.25 हो गया इसका मतलब, ठीक है। 0.75 का डिक्रीमेंट हुआ है। उसके बाद वट इज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास नाउ। तो क्लास में अब स्टूडेंट कितने हैं? तो देखो भाई, 4 बच्चे ऐड हुए हैं नए, वो यहाँ पे, जिसकी वजह से एवरेज कितना हो गया, ये। और 4 बच्चे ऐड हुए हैं तो यहाँ पे कितना हो गया, चारों को मैं तो वो निकाल लेता हूँ टोटल। 2500 का 100, ये तो जीरो ही हो जाएगा। 4 चौक 16, 117, 4 चौक 16 और 117, यहाँ पे 177 का इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे। लेकिन ये जो 4 बच्चे आए हैं, इनका और ऐड करना पड़ेगा हमें, 42। एक कितना है, 36.5। एक है 37.5, और दूसरा कितना है, 40 है। 5 5 10, एक हासिल, 3 6 3 9, 9 और 7 16, 16 एक, 5 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 156 टोटल यहाँ आ रहा है। 156 टोटल यहाँ आया हुआ है, 156। तो अब देखो भाई, पहले कितना है, 4 बच्चे न्यू आए, 4 बच्चों का वेट हमें पता है 156, और उसके बाद इनकी एवरेज में चेंज हो गया 0.75 का, और नई एवरेज ये होगी, 4 बच्चों का मैंने टोटल ये 156 से जो 177 चेंज हुआ है, वो कितने इसकी वजह से हुआ है। तो यहाँ पे मैं 177 में से 156 यहाँ माइनस करूँगा तो 7 में 6 गए 1, 7 21, 21.75 की वैल्यू है 21, तो 0.75, और कितनी आ जाएगी यहाँ से, 2500 का 100, 25 तिये 75, 3 7 21, 7 चौक 28, 28 यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। लेकिन ये तो क्या है, पहले के स्टूडेंट थे। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास नाउ, तो वो 4 नए आए थे ना, तो उसकी वजह से कितना हो जाएगा, 28 और 4 32, 32 स्टूडेंट हो जाएंगे। ऐसे आपको शॉर्टकट तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय। रेडियस इंक्रीज हो गई है भाई, और वॉल्यूम इंक्रीज करनी है हमें 120%। 120 का फ्रैक्शन तोड़ो भाई पहले, 120/100, वैसे याद होना चाहिए 6/5। ये रेडियस है, रेडियस कितनी इंक्रीज हुई है, रेडियस पहले 5 थी, लेकिन अब कितनी हो गई है, 6 हो गई है। वॉल्यूम, वॉल्यूम तो क्या होती है, वॉल्यूम तो स्क्वायर की 4/3 पाई आर क्यूब, आर का क्यूब होता है, तो ये भी क्यूब में चेंज हुई होगी, तो इसको भी क्यूब में चेंज करो, ये पावर 3, 125 से 216, इतने का इंक्रीमेंट हो गया। 125 से 216, 6 में 5 गया 1, 11 में 2 गया 9।
91 का इंक्रीमेंट हुआ है 125 पे और इंटू 100, यहाँ से 2500 का 100, 25 पंजा 125, इसको सोल्व कर लेना। 91 इंटू 4/5 964.8% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है द फॉलोइंग टेबल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द टेस्ट ऑफ आउट ऑफ 50 मार्क्स। ठीक है, ये निकालना क्या, बट द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द, इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी बार डिस्कस कर लिए हैं। जो नए जुड़े हैं स्टूडेंट उनको मैं बता देता हूँ मीन कैसे निकालना है। क्लास इंटरवल दे रखा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्लास इंटरवल निकालूंगा इसका तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे 35, ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो अब कैसे करना है, यहाँ पे मैं इसका टोटल निकालता जाऊँगा, 5 5 25, ये 150, उसके बाद ये 25 दूनी 50, ये 500, इसी तरह आगे गुणा करना है, ये 450 आ जाएगा। इसका 25 पंजा 125, 12 25 थी 75, 75 और 85 87 875, ये मैंने अलग अलग निकाल लिया। अब इन सब का टोटल डिवाइड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वहाँ से क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा, क्योंकि मीन क्या होता है, टोटल सम बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ आइटम जो भी है। तो यहाँ पे ये डिवाइड इससे हो जाएगा, पहले ये प्लस कर लेना, उसके बाद ये नंबर ऑफ स्टूडेंट का प्लस करके डिवाइड कर देना, मीन आ जाएगा, माध्य जिसको कहते हैं इंग्लिश हिंदी में। उसके बाद नेक्स्ट 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 रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, वही है इन दी अबो इन्फॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई चार्ट में रिप्रेजेंट कर दें, तो व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ दिस सेक्टर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग मार्क्स मोर देन 40 करेक्ट टू नियरेस्ट होल डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए क्या है, यहाँ पे टोटल क्या है, कितना दे रखा है हमें, 40 से मोर देन 40 के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10 के लिए हमने वो निकालना है एंगल। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 10 और 5 15, 15 और 25 40, 40 और 30 70 स्टूडेंट हो जाएंगे 70। तो यहाँ पे मैं सोल्व कर देता हूँ, तो यहाँ 70 स्टूडेंट टोटल हैं। हमें पता है कि 360 डिग्री का जो एंगल है वो कितने के लिए है, 360 डिग्री का टोटल स्टूडेंट के लिए है। लेकिन जब मोर देन 40 के लिए तो मेरे पास कितने हैं, 10 ही स्टूडेंट है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 7 पंजे 35 एक 10, 7 एकम 10, 7 एकम 7, 3 7 चौकट 51.4 के आसपास होगा पॉसिबल। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 51 डिग्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ये कुछ इंग्लिश के ऐड हुए हुए हैं क्वेश्चन, मस्ट बी, ये देख लेना भाई। आगे है, ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन फिर आ गया है, इसको भी मैं आपको सोल्व करने का तरीका बता देता हूँ, सोल्व आप खुद कर लेना। तो इसको क्या है, 1 प्लस 23 और बटा में 99, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 23 बटा 99, दोनों पे बार था, माइनस इस पे भी दोनों पे बार है तो माइनस का ध्यान रखना चाहिए 86, और दोनों पे बार है तो बार हटाते हैं तो 9 लगता है। ठीक है, और आगे क्या है 29/, इस पे भी बार, बस। अब सोल्व कर लेना, पहले प्लस प्लस वाले ऐड कर लेना, ये और ये, फिर इसमें से माइनस कर लेना, फिर 1 में से माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। ऐसे सोल्व करना है। अब तो सिंपल एलसीएम है, ये डायरेक्ट एलसीएम ले लेना, 99 एलसीएम आ रहा है बस। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन द मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन। देखो भाई, दो नंबर का मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मान लो दो नंबर ए और बी दे रखे हैं मेरे को, तो इसका मीन प्रोपोर्शन होता है √AB। और थर्ड प्रोपोर्शन होता है B² अगर दो नंबर दे रखे हैं तो जो बी सेकंड नंबर बाय फर्स्ट नंबर, ये होगा थर्ड प्रोपोर्शन, ये होगा मीन प्रोपोर्शन। ये देख लिया आपने। अब मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पे दे रखा है क्या कि द डिफरेंस बिटवीन मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। नंबर दे रखे हैं, मैं मीन प्रोपोर्शन लिख रहा हूँ 3/2 और 3/8 का।
ये तो हो गया मीन प्रोपोर्शन। 3 तिये 9 और 8 दूनी 16, इसका कितना 9 का 3 और 16 का 4, 3/4। थर्ड प्रोपोर्शन निकालूंगा तो थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्र बाई ए, तो वो मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे। थर्ड प्रोपोर्शन बी स्क्र कितना है, बी बाद वाला 9, 9 3 का स्क्र 9, 8 का 64 बाई ए कितना है 3/2। तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 32 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/32। ये हो जाएगा इसका थर्ड प्रोपोर्शन है। अब इसका डिफरेंस निकालना था, अब हमने डिफरेंस निकालना है 3/4 माइनस 3/32, बस 32 एल्सियम, 4 अट्ठे 8 3 24 माइनस 3, 24 माइनस 3 यहाँ से क्या हो जाएगा 24 माइनस 3 21/32 ही है। तो ऐसे निकालना है मीन प्रोपोर्शन भी और थर्ड प्रोपोर्शन के लिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोट ट्रैवल, बोट वाला क्वेश्चन आ गया भाई। बोट A boat can travel 18 kilometer upstream and 15 kilo downstream in 4 hour 50 minutes. The speed of the bottle in still water is same, वो यहाँ पे 9 दे रखा है और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज पूछ रखा है। जैसे पैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 9 और 3 निकाला था, बस वही है। यहाँ पे इसने एक 9 तो दे ही दिया है। ए बोट कैन ट्रेवल 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम एक्स माइनस वाई और 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और वे कितने 4 आवर और 15, 4:15/4, ये कितना हो जाएगा 4 × 16 और कितना 17/4। इफ द स्पीड ऑफ बोटल इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू दे रखी है 9, एक्स की वैल्यू तो 9 दे ही रखी है। तो वाई की हम यहाँ से सेटिस्फाई करेंगे, तो वाई की वैल्यू 3 अज्यूम कर लेंगे, क्योंकि 9 और 3 वाला पीछे भी क्वेश्चन किया है हमने। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 9 में 3 यहाँ तो 6 हो जाएगा, यहाँ 9 और 3 12 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 9 वाई की 3, तो सेटिस्फाई कर जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। ये बाय ऑप्शन कर लिया करो, बहुत ईजिली हो जाते हैं, ऑप्शन से जज हो जाता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या निकालना है, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक निकालना है भाई। यहाँ पे इकाई के अंक का एक मैं तरीका बताता हूँ कैसे किसी का भी निकाल सकते हो। 7 की पावर 91 है, तो इसका मेथड क्या है, 91 को 4 से डिवाइड कर दो। क्योंकि 4 से क्यों, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है, हर एक का ये यूनिवर्सल रूल है। आपको 4 से डिवाइड करना है पावर को। तो ये कितना हो गया 4 दूनी 8 11, 4 दूनी 8, रिमाइंडर रह गया यहाँ पे, रिमाइंडर शेषफल की बात कर रहा हूँ, रिमाइंडर आ गया 3, तो वो 7 की पावर में लिख देना है। कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ 7 की पावर 3। 7 की पावर 3, तो अब इजली मैं 7 7 × 7, तो यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या होगा, मैं 7 × 7 × 7 करूँगा तो 343 आएगा। 343 यूनिट डिजिट, इसका तो सोल्व करके 3 आ गया। इसी तरह मैं अगले का सोल्व कर देता हूँ। 58 को 4 से डिवाइड करूँगा, 4 एकम 4, 18, 4 चौक 16, 2, 3 की पावर 2, यूनिट डिजिट यहाँ पे 9 आ जाएगा। प्लस माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। 4 का है, 15 को 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 तिये 12, 3, 4 की पावर 3 64, 64 का क्या आ जाएगा 4। अब मेरे को आगे कैसे सोल्व करना है देखो भाई। यहाँ पे कितना हो गया 4 और 3 7 और माइनस का 9, यहाँ पे तो क्या आ गया -2, लेकिन यूनिट डिजिट माइनस हो नहीं सकता। तो आपको क्या करना है, यहाँ से मतलब एक हासिल लेके जैसे कैरी लेके, तो 10 में से ये 2 माइनस कर देना है, तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा इसका इकाई का अंक। उसके बाद है उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे पूर्ण घन बनाने के लिए 24,000 में, पूर्ण घन बनाने के लिए 24,000 में जोड़ा जाए। तो मैं इसके आसपास क्या कोई नंबर देख लूँगा कि 24,000 है, इसको क्या करना है, उस संख्या के अंकों का योग बताना है कि पूर्ण घन बनाने के लिए कि 24,000 में, कि 24,000 के अंदर क्या जोड़ें कि पूर्ण घन बन जाए इसका। अब 24,000 के आसपास हमें पूर्ण घन चाहिए,
तो हम पूर्ण घन के लिए क्या है, यहाँ पे इसके आसपास गुणा देख लेंगे कि किसकी बनती है। या तो आपको याद होना चाहिए या ये, मैं जब 29 का क्यूब करता हूँ ना, या मैं बता देता हूँ, 29 की पावर 3 करता हूँ ना, वो आता है 24,389। ये तो एक पूर्ण घन वैल्यू हो गई, और 24,000 के अंदर जोड़ना है। तो मेरे को क्या है, 24,000 से ये थोड़ा सा ज़्यादा है, कितना, 389। ये वो नंबर है जो मैं इसके अंदर ऐड करूँगा 24,000 के अंदर, तो ये 24,389 हो जाएगा। तो मेरा कितना हो गया, 9 और 8 17 और 3 20। 20 तो अंकों का योग, यूनिट डिजिट पूछ रखा था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। यहाँ पे हमें सोचना है कि क्या नंबर होगा, 24,000 के आसपास हमें वो करना पड़ेगा, गुणा करके देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक दे रखे और एलसीएम, ऐसा एक हमने टाइप किया है, इसको और करते हैं, प्रैक्टिस करनी है हमने तो ज़्यादा से ज़्यादा, आपने भी साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलना है मेरे साथ। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक दे रखा है। देखो भाई, दो संख्या दे रखी हैं, उनका क्या दे रखा है, यहाँ पे एचसीएफ यहीं कर देता हूँ सोल्व में। यहाँ पे क्या दे रखा है, एचसीएफ और एलसीएम। मैंने मान लिया कि दो नंबर हैं एक्स और वाई, एचसीएफ दे रखा है तो उनका एक 36x हो जाएगी, एक 36y हो जाएगी। यहाँ पे इनका एलसीएम भी दे रखा है, एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम दे रखा है वो 144, तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ से दो नंबर का 36xy इज इक्वल टू 144। तो यहाँ से x और इंटू वाई निकालूंगा तो 36 डिवाइड में हो जाएगा 36, ये हो जाएगा कैंसिल 4 पे, 36 चौका 144, x इंटू वाई क्या हो गया 4। मैं x और y की यहाँ से इजीली वैल्यू सोच सकता हूँ कि क्या हो सकती है, x और y की वैल्यू सोचूं मैं यहाँ पे, तो x 1, x इंटू वाई, तो y 4 ही रखना पड़ेगा तभी 4 होगा, x 2 और 2 ये हो सकता है 2 2, इससे अलग 4 कब आएगा, जब 2 है, ये 2 है, ये है 2 इंटू 2। तो यहाँ पे मैं 1 और 4 को लेके चलता हूँ, यहाँ पे x की मेरी 1 है, तो यहाँ पे मेरा एक नंबर क्या हो जाएगा 36 ही हो जाएगा। तो 4 है तो 36 चौका 144, ये हैं दो नंबर, ये मेरे आ गए। अब क्या है, इन नंबरों का योग, व्युत्क्रमों का योग, रेसिप्रोकल का योग करना है हमने टोटल यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को ये पूछ रहा है मेरे को 1/, मैं और कलर से कर देता हूँ, यहाँ पे मेरे को ये करना था 1/36 प्लस 1/40 144। एलसीएम लेके मैं इसको सोल्व करूँगा ना तो 5/144 ही आएगा, करके देख लेना, हाफ यही आएगा। उसके बाद है ए बी सी की कार्य क्षमता दे रखी है, एफिशिएंसी 347 के अनुपात में वे साथ मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं तो सी कितने दिन में करेगा। मेरे को पता है कि एफिशिएंसी और डे वो टोटल वर्क हो जाता है, तो एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है, 4 और 3 7 और 7 14 इंटू 18, किसी काम को 18 दिन में, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, इतना वर्क हो गया। उसके बाद अकेला सी, सी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है 7 है, तो अकेला सी 7 दूनी 14 और 18 दूनी 36, 36 दिन में वो करेगा, 36 दिन ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, जो जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 36। बस ऐसे निकालना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 2 वर्ष के लिए 14,400 रुपये, 2 वर्ष के लिए 14,400 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 51.84 वार्षिक दर निकाली थी, वो सेम यहाँ पे क्या है, रेट परसेंटेज मैं पीछे भी बता के आया हूँ, रेट परसेंटेज इज इक्वल टू जो भी डिफरेंस दे रखा है बाय प्रिंसिपल अंडर द रूट इनटू 100, सेम फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है, इससे आप 6% निकाल लेना, मैं पीछे निकाल के आया हूँ इसी वीडियो में। उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर द साइड ऑफ द ट्रिपलेट, एक ऐसा क्वेश्चन और है आपको, ट्रिपलेट यहाँ पे ट्रायंगल दे रखी है 20 21 29 की एक ट्रायंगल दे रखी है, मैं कलर कुछ और ले लेता हूँ तो आसानी से आपको विजिबल हो जाए, ब्लैक ले लूँ, ये आपको यहाँ पे क्या है,
एक ट्रायंगल दे रखी है 20 की, 21 की और 29 की, ये ट्रायंगल दे रखी है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है 20, 21, 29 की, तो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। ये आधार है, ये लंब है और कर्ण है 29 सबसे बड़ी साइड। इसमें क्या है, एक सर्कल सर्कल ड्रा कर रखे हैं, रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर ड्रान, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग ऑफ द ट्रायंगल, रिमूविंग द पोर्शन, पाई इतना लेना है। इसने क्या कर दिया, 4-4 सेंटीमीटर के सर्कल ड्रा कर दिया हर वर्टेक्स पे। ये सर्कल कर दिया ऐसे, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, 4-4 सेंटीमीटर के, 4-4 सेंटीमीटर के, 4-4 सेंटीमीटर के रेडियस लेके सर्कल ड्रा कर दिया। तो मेरे को पता है यहाँ ट्रायंगल का एरिया तो क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा 2 से 10, 210, 210 के आसपास का एरिया होगा। लेकिन अभी मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, मेरे को तो एरिया ये अंदर का निकालना है। तो मेरे को यहाँ पे 210 में से माइनस क्या करना पड़ेगा, अब 3 सेक्टर हो गए, क्रिएट हो गए हैं। मैं तीनों सेक्टर अलग कलर से दिखा देता हूँ। ये एक यहाँ पे सर्कल का सेक्टर है, ये है रेडियस 4 है जिसकी, हर एक की रेडियस सेम है। अब मेरे को पता है ये भी एक सेक्टर है, ये भी सेक्टर है और ये भी सेक्टर है। ये तीनों सेक्टर और ट्रायंगल का एंगल की तरह एक्ट हो रहे हैं ये। तो ट्रायंगल का एंगल कितना, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ जहाँ इसमें से जो माइनस करूँगा वो ये माइनस करूँगा, पाई आर स्क्वेयर थीटा बाई 360, ये तो फॉर्मूला है ही है। पाई मेरे पास है ही, आर स्क्वेयर 4 का स्क्वेयर 16 जो, और थीटा क्या होगा तीनों का मिला के 180, ये इंपॉर्टेंट था, बाई 360, 180 दूनी 360, 2 से ये 8। मेरे को इसमें से क्या करना है, मेरे को इसमें से 210 में से 8 पाई और माइनस करना है। वो आया कहाँ से 8 पाई, ये यहाँ से आया 8 पाई, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 से। क्योंकि थीटा 180 क्यों है, क्योंकि ये तो ट्रायंगल के एंगल ही हैं तीनों, ट्रायंगल के एंगल हैं तो कितना होगा 180 होता है ट्रायंगल का एंगल का सम। तो वहाँ से मैं 8 पाई ओ सॉरी 180 डिग्री निकाल सकता हूँ, और मेरे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ रहा है, आपको देखना है इसको कि कैसे किया हुआ है ये। 8 पाई, अब पाई मैं 3.14 माइनस करूँगा तो यहाँ मैं अप्रोक्सीमेटली भी अगर 3 भी माइनस पाई की वैल्यू पूरी 3 ले लूँ तो 8 3 24 माइनस कर दूंगा। तो 24 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा 10, तो यही माइनस हो गया। 14 मेरे को और माइनस करना पड़ेगा, 14 और माइनस करूँगा 300 में से 14 तो ये नहीं सॉरी 200 में से, तो ये कितना हो जाएगा 188, 186 और 0.14 हो रहा है, तो ये लगभग कितना 184 पॉइंट इसके आसपास ही बैठेगा। ना ये ऑप्शन हो सकता, ना ये, ना ये, यही होगा 8 पाई माइनस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु का बाजार मूल्य दे रखा है 2500 रुपये। ठीक है, बाजार मूल्य मतलब मार्क्ड प्राइस कर रखा है, उस पर 2500 रुपये का मार्कअप कर रखा है, और 18% और x% के क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। वस्तु का बिक्री मूल्य इतना है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई 2500 रुपये है, ठीक है, उसका 18% की छूट दे दी तो वस्तु कितने की 100 में से 18 गया तो यहाँ पे कितना हो गया 82। 2500 पे 18% की छूट है, 18% की तो वस्तु रहेगी 82 की, तो 82/100। आगे x/100, एक्स की छूट है तो इक्वल टू वस्तु की बिक्री कितनी रहेगी 1763 रुपये की रहेगी है। 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 25 चौका 100 पे कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद क्या है 82 से कुछ कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा, या मैं बस सोल्व कर लेना, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ इसकी गुणा तो हो जाएगी यहाँ पे 4 की, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और बाय में 82 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना, 14 ही आएगी। उसके बाद नेक्स्ट है, ए पर्सन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट 10 किलोमीटर पर आवर एंड इक्वल डिस्टेंस
विद स्पीड ऑफ x किलोमीटर इफ़ द एवरेज स्पीड क्या है उसकी होल जर्नी की 12 है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड मुझे पता है 12 है, लेकिन एवरेज स्पीड का यहाँ पे फॉर्मूला क्या है कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है कि जाने में 10 और आने में x। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा दूंगा 2 इंटू एक्स। जाने में कितना 10 और आने में कितना है x किलोमीटर, और नीचे और आने और जाने का टोटल 10 प्लस x। ठीक है, तो यहाँ से मैं कैंसिल करूँगा तो 2 से ये 6, 2 तिये 2 पंजे, यहाँ से 3 है, 3 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा 30, 30 प्लस 3x इज इक्वल टू 5x। यहाँ से माइनस करूँगा 2x इज इक्वल टू 30, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 15, x 15 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद एक ऐसा ही क्वेश्चन ये फिर आ गया है, इसमें शुरुआत में कक्षा के छात्रों की संख्या, ये देखो ये कैसे किया था हमने, करना सीखते हैं इसको भी। औसत वजन 45 है, कक्षा के छात्रों का औसत वजन 45 है, ठीक है। 39 किलोग्राम के 4 नए छात्र आ गए हैं, 39, और जिसकी वजह से उनका औसत क्या हो गया है 0.75 का डिक्रीमेंट हो गया है। तो यहाँ पे कितना हो गया 44 पॉइंट, अब इनका औसत कितना हो गया 75 कम हो गया तो 44.25। 4 नए छात्र आए हैं, 4 नए छात्र आए हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2500 का 100 पॉइंट 416 और 17 177, 177, 177 ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है 177.00। उसके बाद है 39 किलोग्राम औसत वजन के 4 नए छात्र आए हैं, 39 की 4 तो कितना हो जाएगा टोटल, 39 का 4 का निकालूंगा तो 4 निम 36, 36 3 4 3 12 और 3 15, 156 ये है, 156 ये और 177 हो गया इनका। तो यहाँ से टोटल कितना ऐड हुआ है, यहाँ से टोटल 7 में से 6 गया 1, 7 में से 21 का ऐड हुआ है जब मेरी एवरेज है 0.75 डिक्रीज हुई है। तो यहाँ से मैं सोल्व करूँगा तो 0.75 ये वैल्यू है 21 की वैल्यू 0.75, और 100 की निकालूंगा तो इंटू 100 टोटल बच्चे निकाल दूंगा, 25 तिये 75, 25 चौका 100, 3 पे 7, 7 चौक 28, 28 हैं जो शुरुआत में छात्रों की संख्या है। और अब की पूछे तो 4 बच्चे ऐड हुए हैं तो कितना हो जाएगा 32। ठीक है, नेक्स्ट 12,960 रुपये की राशि ABC में इस प्रकार वितरित की जानी है, बांटी गई है कि ए का 6 गुना का हिस्सा ए का 6 गुना बराबर बी के 4 गुना के बराबर और सी के 3 गुना के बराबर है। अब इसके बाद हमने क्या है ए बी सी का हिस्सा बांटना है, तो यहाँ पे मैंने बांटना सिखा रखा है ए रेशो बी रेशो सी। सी कैसे निकालें, ए रेशो बी रेशो सी, तो यहाँ पे ए निकालना है तो ए को नहीं काउंट करेंगे, बी और सी की, 4 तिये 12, बी निकालना है तो ए और सी 6 तिये 18, जब सी निकालना है तो 6 चौक ए और बी को देखेंगे तो 6 चौक 24, ये और भी कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौक 24, 2 3 4। यहाँ पे 12,960 रुपये की राशि है, 4 और 3 7 और 2 9 9 के हिसाब से है, मेरे को बी का हिस्सा निकालना है, बी का कितना हिस्सा है 3, तो ये 3 से 3 तिये 9, 3 चौक 12, 3 तिये 9, 3 दूनी 4320 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, नहीं सॉरी फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याएं दो संख्याएं दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 28% और 36% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत बड़ी है। तीसरी संख्या से मैंने मान लिया कि सी एक तीसरी संख्या है, वो है 100% है, और एक दूसरी संख्या है और एक पहली संख्या है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 28%
और 36% कम है। अब मैं 36% कम करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाए 28%। क्रमशः यहाँ पे मैं ये एक ए और बी है और ए 28% कम है। 28% कम करूँगा तो कितना हो जाएगा ये 78। ये 78 है। 36% कम करूँगा तो ये 64% होगी। ठीक है, 64%। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 64 से मैं 68 देखूंगा कितना ज़्यादा है। तो 8 में से 4 गया 4 है, एक 14% ज़्यादा है पहली संख्या दूसरी संख्या से। नीचे क्या है? दूसरी संख्या 64 से ए बी सी, ये ए पहली बी दूसरी सी तीसरी है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत बढ़ी है? 14/64 और परसेंटेज के लिए 100। यहाँ से मैं कैंसिल करूँगा तो कितना 4 पे ये 25, 4 पे ये 16, 2 सत्ते 2 अट्ठे और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 सत्ता 175 बटा पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत बड़ी है। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? 8 में से 4 गया 4, 7 में से 6 गया 1, 14, एक 28% और 36% कम है। तो मैं से 36 करूँगा तो यहाँ पे ऐड, यहाँ पे 28% कम है। सॉरी, यहाँ पे मैंने ये 78 नहीं 72 लिया जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, 72 तभी मैं कहूँ गलती 72%। तो यहाँ पे मैं ये सब एक बार रब कर रहा हूँ, ये यहाँ नहीं आएगा ऐसे। एक मिनट बस, यहाँ पे मैं सोल्व कर रहा हूँ। ये 72 ये कितना हो जाएगा? ये 12 में से 4 गया 8 है, 12 में से 64, 64 8 हो जाएगा। 8% और 64 पे और इंटू 100, 8 8 64 और ये 4 दूनी 8, 4 पे 25, तो ये कितना हो जाएगा 25/2। 25/2 कितना हो जाएगा 12.5%। तभी मैं कहूँ कि कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन में मिस्टेक थी, बाकी हम सही कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 68.4 की पावर 2 और 31.6 की 2। अभी हमें सेम करना पड़ेगा ये ऊपर नीचे। नीचे क्या है 384 और 316 है और ऊपर 684 और 316 है। यहाँ पे मेरे को ऊपर क्या है 1/10, 1/10 का स्क्वायर मतलब क्या है 1/100। 1/100 मेरे को कॉमन ले लेना है। तो बस अब मेरा सेम हो जाएगा, ऊपर भी 684 का स्क्वायर और नीचे भी 316 का। तो यहाँ पे ए स्क्वायर ये ऊपर बन जाएगा। अब मेरा मैं फॉर्मूले फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया ऊपर, और नीचे हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो नीचे क्या रहेगा मेरा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही मेरा नीचे रहेगा। तो जो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या रहेगा, एक मिनट 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/200। ये 2 ये और 100 ये 1/200 0.005 ही होता है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिन में 9 घंटे काम करके 200 व्यक्ति 10 दिन में 1/4 काम करते हैं। दिन में 6 घंटे काम करके कितने व्यक्ति पूरे काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं? दिन में 9 घंटे काम किया, 200 आदमियों ने काम किया, 10 दिन तक काम किया और काम हुआ 1/4, 1/4। नीचे आएगा 1/4, 4 ऊपर चला गया फिर,
और दिन में 6 घंटे काम करने वाले व्यक्ति कितने व्यक्ति मैन पूरे काम 20, पूरा काम क्या है 1। तो यहाँ से 20 से करूँगा तो ये 20 दाया 6 कैंसिल करूँ कैसे 3 3 तिये 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4 ये कितना हो गया 3 दूनी 6 और 600 ऑप्शन नंबर सेकंड। तो 6 घंटे पूरे व्यक्ति को कितने में काम करेंगे तो 600 हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डिक्रीज बाय 60%। रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डिक्रीज बाय 60%। 60% क्या होता है 3/5। रेडियस 60% 3/5 की पहले 5 थी तो 3 कम होगी तो 2 रहेगी। वट इज द डिक्रीज परसेंटेज इन वैल्यू नहीं इन वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का निकालेंगे तो वॉल्यूम तो क्या होता है स्फीयर का पावर 3 हो जाएगी तो ये 125 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा 2 की पावर 3। तो यहाँ पे क्या है कि डिक्रीमेंट कितना हुआ है 125 से 8 15 में 117 का डिक्रीमेंट हुआ है 125 पे इंटू 100। ये क्या हो जाएगा 25 25 पंजा 25 चौका यहाँ पे इसकी गुणा कर देना और 5 से डिवाइड कर देना 93.6% आ जाएगा आंसर। ठीक है। आगे बढ़ें तो कुछ आगे बढ़ते हैं। वर्ग अंतराल में छात्रों द्वारा प्राप्त अंक दर्शाती है। तालिका पढ़कर उत्तर दीजिए। x का मान 25 लीजिए और पाई चार्ट तैयार किया गया। अंतराल 30-40 में अंक पाने वाले छात्रों की संख्या दर्शाने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या होगा। 30-40 में क्या है 35 है और ये तालिका पढ़ के हमने बोलना है x का मान 25 लिया जाता है। ठीक है। यहाँ पे टोटल छात्रों की संख्या हमें दे नहीं रखी, टोटल करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे पहले मैं टोटल स्टूडेंट निकाल लेता हूँ। x का मान 25 लीजिए, ये मैंने 25 ले लिया है। तो अब क्या हो गया 10 और 15 25 25 25 50 50 35 और 15 50। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट 100 की बात हो रही है। ठीक है। उसके बाद है 30-40 के अंदर अंक पाने वाले छात्रों का कोण निकालना है। 30-40 का क्या है 35 है। अब मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ आपके सामने कि थोड़ा नीचे ले जाके ये कि जो हमारे पास 100 स्टूडेंट जो 360 डिग्री का एंगल होता है वो पूरे 100 स्टूडेंट के लिए है, लेकिन मेरे को 35 स्टूडेंट के लिए निकालना है। 0 से 0 कैंसिल 5 सत्ते 35 5 दूनी और 2 से ये 18 और 18 सत्ता 126 126 ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है निचले छात्रों द्वारा प्रति अंक दर्शाती है। तालिका पढ़कर उत्तर दीजिए। छात्रों का माध्यक अंक यानी कि मीन दे रखा है अब की बार, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें इस x की वैल्यू निकालने के लिए क्या है x का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ पे छात्रों का माध्यक अंक 27.5 है तो x का मान क्या है। तो यहाँ पे मीन मैं निकाल दूंगा। यहाँ पे पहले यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई है वर्ग अंतराल है, इनकी मीन वैल्यू ऐसे निकालनी पड़ेगी आपको। ये 10 0 से 10 है तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 35 हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे टोटल करोगे तो ये 50 हो जाएगा, ये 225 हो जाएगा, ऐसे 25x हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह 35 35 1225 हो जाएगा, 45 पंजू पंजू 25 5 15 चौके 60 60 और 5 65 655 हो जाएगा। ऐसे आपको करके मैं माध्य का फॉर्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पे यही लिख दूँ। माध्य मतलब क्या है टोटल इनका बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट छात्रों की संख्या इज इक्वल टू 27.5। माध्य यही तो होता है 27.5 इज इक्वल टू टोटल बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना इजीली तरीके से 45 आ जाएगी। ये कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं।
चलो इसको यहीं रखते हैं, कल आगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहीं ख़त्म करते हैं इसको। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और साथ में आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करते चलना है, ताकि हम पेपर तक इसको कंप्लीट, इस सीरीज को आसानी से पूरा कर लेंगे और सब्जेक्ट भी कवर करते चलेंगे। इसी चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ से फिर से मैथ स्टार्ट हो गया, बीच में कुछ वो इंग्लिश के ऐड हुए हुए थे। उसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ से कल शुरू करना है कुछ, ये अलग पेपर नया आ गया है। तो आपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आज पहला काम तो है ध्यान से पढ़ें। पहले साथ के साथ क्वेश्चन को देखें, सोल्व करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। और मेथड जो हैं मैं दे रहा हूँ उनको आपको अप्लाई करना है खुद से। और इस चैनल को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर